हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे घर वाले भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आप बताएं आप कैसे हैं? कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, रमज़ान की भागे दौड़े हर हर घर में लगी हुई हैं। हर कोई अपनी कोशिश के मुताबिक, अपनी सादत के मुताबिक जो कर बन पड़ रहा है, हर कोई लगा हुआ है। तो खैर जी, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज खैर से हो गया है रोज़ा तीसरा, और रोज़े इसी तरह करते करते हमने कहना तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। इसी तरीके से पहला अशरा गुजर जाना, फिर हमने कहना जी दूसरा अशरा हो गया। इसी तरीके से रोज़े तीसरे पे आ गए, तीसरे पे आते थे ख़त्म। फिर ये कहेंगे लो जी अब चांद रात भी आ गई है। चांद रात की बात करते करते चांद जैसी प्यारी सी चाट हमारी रेडी होने के करीब करीब है, जिसमें हमने जो फ्रूट्स लिए वो थे सेब थे और केले थे। भाई फ्रूट तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह से छोटे गोश्त के बराबर हो गए हैं। यानी कि जैसे छोटा गोश्त इंसान खरीदते खरीदते कहते ना कि एक्सपेंसिव फील हो रहा है। यार एक्सपेंसिव फील हो रहा है नहीं बल्कि है, मैं कह रही फील हो रहा है। फ्रूट्स भी बस इसी तरीके से हैं। तो खैर अल्लाह ताला सबको नसीब करे हर तरह की चीज़ें खाने के, और उसके साथ बराबर शरीक होके दूसरों को देने का भी। तो जी हमने यहाँ पे फ़िलहाल सेब और केले काटे हैं। उसका जो जूस रेडी किया उसमें टैंक मैंने लिया था, आप कोई सा भी जूस ले सकते हैं मार्केट का टेट्रा पैक वाला। उसमें सिंपल सिंपल थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है, चाट मसाला डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है, और इसे अच्छी तरह मिक्स करके और एक खजूर ऊपर काट के डाल दी गार्निशिंग के लिए। और उसके बाद जो जी हमने चीज़ बनाई है वो है पकोड़े। आपको पता है रमज़ान में तो पकोड़े मस्ट होते हैं, और आपको ये भी पता है कि हर घर में पकोड़े लाजमी बनते हैं। आप चाहे जितने मर्ज़ी डाइट कॉन्शियस हो जाओ, आप जिस मर्ज़ी लेवल के मरीज़ क्यों ना हो जाए, फिर भी पकोड़े बनेंगे और फिर भी आप एक ना एक पकोड़ा ज़रूर ही चखेंगे। तो खैर वो तो मरीज़ों की बात है ना, डाइट कॉन्शियस की बात है। लेकिन जो जिनको कुछ भी नहीं है माशाल्लाह वो पकोड़े ऐसे खाते हैं जैसे किसी की बारात पे आए हो। और ये पकोड़े लाजमी ही लाजमी बनते। फ़िलहाल उसका मिक्सचर बन के रेडी कर लिया, साइड पे कर लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग पड़ा हुआ था जो कि थोड़ा बहुत यूज़ हुआ था, थोड़ा बहुत नहीं हुआ था। तो इसकी मैंने लई रेडी की है। लई किस लिए रेडी की है मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे जी अभी अभी नेबर्स की तरफ से क्या है, नेबर्स की तरफ से जो चीज़ आई है वो है समोसा है, कचौड़ी है और साथ जो दही भल्लों की चाट है। अच्छा अब ये ट्रेंड ना मैं कहती हूँ ख़त्म ही हो गया हुआ है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हुआ है कि किसी के घर कोई चीज़ देना, चाहे वो आपका हमसाया है चाहे वो रिश्तेदार है, मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया हुआ है। खैर हमारे घर ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना ही करे कि ऐसा हो। लाजमी इर्द गिर्द ज़रूर दिया करें चाहने वालों को, और जिससे आपका कोई रिश्ता वगैरह है लाजमी। इससे एक दूसरे को एहसास होता है कि हाँ कोई है, किसी ने चाह से बना के और उसमें से थोड़ी सी गिनी हुई चुनी हुई चीज़ हमारे लिए सिलेक्ट करके भेजी है। तो बस इसी तरीके से हमारे घर भी चीज़ है जिसमें कचौरी थी, पकोड़े, और पकोड़े कह रही, पकोड़े ही ज़ुबान पे चले रमज़ान जब से है ना। कचौरी थी, समोसे थे और मीठी चटनी भी थी दही बलों के साथ, चने थे। तो खैर जी पकोड़ों के साथ साथ हमारे समोसे भी हो गए। वैसे तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने सेलेक्ट की थी इफ्तारी में बनाई, जैसे कि चाट हो गई, और पकोड़े तो डेली ही बनते हैं ना, ना ना करते फिर भी बनते हैं। और उसके बाद अलावा जी यहाँ पे नेबर्स की तरफ से आ गए समोसा कचौड़ी आ गए। चले जी यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर पे आते हैं, जिसमें मैंने एग बॉईल किया था, क्योंकि मैक्रोनी बनाई थी रमज़ान से पहले ही 3-4 दिन पहले ना, यानी कि आज तो तीसरा रोज़ा है, उसे पिछले पिछले दिनों में। तो एक प्याली भरी पड़ी थी, कोई खा ही नहीं रहा था। तो मैं कहा ये ना वेस्ट हो जाए, और बिल्कुल टेस्ट ठीक था, कोई टेस्टलेस नहीं थी। तो मैंने कहा क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। और आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि लेफ़्ट ओवर कोई चीज़ हो और आप उसको यूटिलाइज़ कर सके, यूटिलाइज़ भी इस तरीके से कर सके कि उसको न्यू फॉर्म में बना के प्रेजेंट की जाए और खाने वाला खा भी जाए और आपकी चीज़ भी ख़त्म हो जाए। है ना अच्छा आइडिया, लेकिन आपको काम आना चाहिए। खैर अभी देखे मैं जिक्र कर रही थी कि समोसे और कचौड़ी है, और ये साथ साथ ही एक और चीज़ आ गई जिसमें हमारे पास है चनों का पुलाव और मुतंजन। आप कमेंट्स में बताएं क्या आपको मुतंजन पसंद है या नहीं। मुझे तो पसंद है, लेकिन साथ ना वो जो बिरयानी वाले चावल होते हैं ना उसमें मिक्स करके खाओ बड़ा मज़ा आता है।
बीच में आपने बीच में क्लिप देखा कि क्या हो रहा था, वो ये हो रहा था कि जो मैंने आपको मैक्रोनी और बॉयल एग मिक्स किया हुआ मिक्सचर दिखाया था ना, उसकी समोसियाँ रेडी हो रही हैं। मैं इधर दूसरे काम में मसरूफ़ थी और पीछे मामा जो है ना मेरी हेल्प आउट कर रही थी कि वो साथ साथ समोसियाँ फिल आउट कर रही थी। फिर मैं यहाँ से काम से फ्री होकर मामा के साथ वहाँ पे हेल्प आउट करवाने चली जाती थी। ये ले जी, इफ्तारी का वक्त भी थोड़ा थोड़ा करीब आ ही चुका है। तो जब तक समोसियाँ फिल हो रही थी साथ साथ पकौड़े भी फ्राई करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पकौड़ों को भी फ्राई होने में टाइम लगता है। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी से पकौड़े भी रेडी और हमने इसमें बनाया फ्राइज़ पकौड़े। पकौड़ों की भी मैंने कहा जी इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी, पालक का पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा, चिप्स का पकौड़ा, लच्छेदार पकौड़ा, चिकन पकौड़ा ये तो चंद नाम थे जो मैंने लिए। इसमें भी बहुत वैरायटी, वेजिटेबल पकौड़े, चाइनीज़ पकौड़े। तो पकौड़ों की पार्टी तो चल ही रही है और चलती रहेगी। और चले जी, यहाँ पे आज मशरूफ में जो चीज़ बनाई वो है टैंग। फरमाइश थी जी हमें थोड़ा ठंडी ठंडी चीज़ पीनी है जो कि हमें सुकून दे। अभी के मौसम तो अभी नॉर्मल ही है, ज़्यादा गर्म नहीं है ना ज़्यादा ठंडा है, बल्कि रात को तो सर्दी हो जाती है। अभी तक कंबल लेके सो रहे, लेकिन जी भाइयों को था नहीं जी हमने कोई एक्स्ट्रा ठंडी चीज़ पीनी है, इस वजह से टैंक बनाया। पापा के लिए दूध शरबत बनाया, वो इंटरेस्टेड नहीं थे टैंक में, तो उनका भी वो डन हो गया। साथ साथ खाना भी चला, एक चूल्हा फारिग था वहाँ पे खाना रेडी करने के लिए रख दिया हुआ था। और हमारे पकौड़े भी फ्राई हो गए, मेरे भाई के बहुत फेवरेट हैं चिप्स पकौड़े। और यहाँ पे जी फाइनली हमारा जो लेफ़्ट ओवर मैक्रोनी थी वेस्ट होने से हो गई सेव। कोई भी चीज़ बिल्कुल मत वेस्ट करें। और यहाँ पे हमारी जो बन गई है मैक्रोनी, एग मैक्रोनी, चिकन भी बीच में था, चिकन एग मैक्रोनी समोसियाँ। तो ये थी मेरी आज की इफ्तार रूटीन, इफ्तार मेन्यू, इफ्तार की ब्लॉग। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।